तो आप इसको समझ लीजिए। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफ़ी कवि थे, ठीक है। सूफ़ी कवि है जो जिनका जन्म 1492 ईस्वी में जायस नगर में हुआ था। इन्होंने अपनी रचना में बोला भी है कि जायस नगर मोर स्थानु, जायस नगर मोर स्थानु। ये जायस नगर जो है ये पड़ता है रायबरेली में, ठीक है, रायबरेली में। और मृत्यु इनकी 1542 ईस्वी में अमेठी में हुई थी। और उसी अमेठी के राजा जो थे राम सिंह जी, उन्हीं के दरबार में रहने लगे थे और उन्हीं के दरबार में रह करके जो है रचनाएं कर रहे थे। तो एक्चुअली राम सिंह जिसके दरबार पे रहते क्या थे, कभी बुलाया गया पहली बार। जब इनको पहली बार बुलाया गया, देखिए जिसके अंदर क्वालिटी होती है तो पता ही चल जाता है। पहली बार जब इनको बुलाया गया तो राजा के पास जब ये गए तो राजा इनको देख के हंसने लगा। तो इन्होंने कहा कि मोहि पे हंसस की कोहरा री, यानी मुझ पे हंस रहे हो कि उस कुम्भकार को, यानी जिसने मुझे बनाया है। तो राजा इतनी गूढ़ बातें सुन के सन्न रह गया और उसको बड़ा पछतावा हुआ। अब हंस क्यों रहा था? उसका रीज़न ये था कि बचपन में एक बार जायसी को चेचक हो गया था और चेचक होने की वजह से उनकी एक आँख चली गई थी और कुछ आँख ऐसा दाब करके ऐसे ऐसे ताकते थे, देखते थे, ताकते नहीं देखते थे। और मुंह पूरा छिनहा छिनहा सा हो गया था। आप देखते थे कि चेचक उचक निकल जाता है तो चेहरा खराब हो गया, तो कुरूप हो गया था। तो चेहरा बड़ा कुरूप था और कुरूप चेहरे को देख के अब हंस दिया राजा ने। तो उन्होंने कहा मोहि पे हंसस की कोहरे, यानी मुझ पे हंस रहे हो, मुझे बनाने वाले हो। तो इस बात को सुन के बड़ा प्रभावित हुआ वो। और उसके बाद जो है फिर उनकी रचनाएं वगैरह सुना पढ़ा तो काफ़ी प्रभावित हुआ। तो राज दरबार में फिर उनको सम्मान दिया गया वहाँ पे। और इनके पिताजी मलिक शेख ममरेज थे। इनके गुरु जो है सैयद अशरफ, उन्होंने लिखा भी कि सैयद अशरफ पीर पियारा, जायस नगर मोर स्थानु और सैयद अशरफ पीर पियारा, कहीं न कहीं संकेत दे दिया है। रचनाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमने पद्मावत के बारे में बहुत कुछ कल बताया। लगभग आधे घंटे का मेरा इसमें एक लेक्चर, नॉन स्टॉप लेक्चर हुआ था। तो मुझे लगता है पद्मावत के बारे में अब इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। 1540 ईस्वी में लिखा गया, 927 जो है हिजरी सन में लिखा गया। 57 खंडों का यह ग्रंथ सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का चरमोत्कर्ष वाला ग्रंथ है। एक महाकाव्य है जिसमें अन्योक्तियाँ हैं, समासोक्तियाँ भी है और अन्योक्तियों की अभिव्यंजना प्रतीकों के माध्यम से की गई है, जिसमें रत्नसेन मन का प्रतीक है और जो है पद्मावती जो है वो परमात्मा का प्रतीक है या बुद्धि का प्रतीक है। तो सब सारी चीज़ें हमने बताया। अखरावट क्या है? अखरावट, अख माने अक्षर होता है। अखरावट तो हिंदी वर्णमाला के जितने अक्षर हैं समस्त अक्षरों को लेकर के, ठीक है, क्रमिक रूप से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। यानी हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर के सृष्टि का वर्णन जिस रचना में किया गया है वो जायसी की प्रसिद्ध रचना अखरावट है। आखिरी कलाम, ये रचना आखिरी कलाम यानी आखिरी आवाज़, आखिरी शब्द, अंतिम शब्द,
तो इसमें अंतिम की बात है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, कयामत का वर्णन है। कयामत मतलब समझ रहे हैं ना, प्रलय। इस रचना में कयामत का वर्णन है और ये कथा कुरान पर आधारित है। किस पर आधारित है? कुरान पर आधारित है। और इस रचना में बाबर की प्रशंसा की गई है। इसकी प्रशंसा की गई है बाबर की। यहाँ से कन्हावत, कन्हावत जो है कृष्ण भक्ति परंपरा का ग्रंथ है। देखिए है सूफी, लेकिन एक कन्हावत भी लिखा है जिसपे कृष्ण भक्ति परंपरा का प्रभाव है, यानी कृष्ण जी की भक्ति की गई है। राइट, क्लियर हो रहा ना? कन्हावत ऐसी रचना है जो कृष्ण की भक्ति की गई है। चित्ररेखा एक रचना इनकी चित्ररेखा है, और ये सुखांत प्रेम काव्य है। जिस तरह से सत्यवती कथा और सारी रचनाएं हैं, उसी तरीके से ये भी है, एक प्रेम काव्य है और इसका नायक प्रीतम है, ठीक है, और नायिका जो है चित्ररेखा है। अगली जो रचना है कहरनामा। कहरनामा तो आपने सुना होगा, एक कहरवा गीत होता है, कहरवा गीत होता है। उसी कहरवा गीत पद्धति पर लिखा गया एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसमें आत्मा परमात्मा के आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया है। आप जानते हैं कि कहरवा गीत का आयोजन जो है वो अक्सर विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो अखरा ये जो कहरनामा है, इसमें जो है आत्मा और परमात्मा के आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, ठीक है। और अगली रचना है मसलनामा, ठीक है। तो मसलनामा में भी ईश्वर के प्रति निवेदन किया गया है, ईश्वर के प्रति निवेदन किया गया है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। बाकी जो है और रचनाएं आगे बताते हैं।